गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन तक अपन ने पढ़ लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 6 में देखिए, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। एक रूम है और उसका जो टेम्परेचर है वो पहले 40 डिग्री सेल्सियस है। अब वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। लोअर्ड का मतलब कम होता जा रहा है, ठीक है। किस हिसाब से कम होता जा रहा है वो? 5 डिग्री सेल्सियस पर हावर, मतलब एक हावर के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब ये अपने से पूछ रहा है कि 10 हावर्स के बाद में जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक रूम है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने को इसमें क्या बताना है, 10 आवर के बाद में उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। और इस जो कम होगा वो किस प्रकार से होगा, 1 आवर के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं फर्स्ट, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। भाई शुरू का जो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है वो कितना है, 40 डिग्री। डिक्रीजिंग रूम का टेम्परेचर जो कम हो रहा है, बोल रखा था ना, लोअर मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पर हावर के अंदर भाई एवरी आवर कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, 10 आवर्स के बाद में कितना हो जाएगा। पहले 40 था, कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में देखना है तो 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। भाई ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वो टेम्परेचर कम हो रहा है, इस वजह से माइनस आया यहाँ, ठीक है। तो इसमें लिख दोगे 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 इंटू -5 डिग्री सेल्सियस। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आ जाएगा। ये प्लस का था और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 40 प्लस का और ये माइनस का, तो 50 में से 40 माइनस करिए तो आपका 10 बच गया, बड़ी डिजिट माइनस के, इस वजह से साइन माइनस का आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 10 आवर्स के बाद में, शुरू में जो टेम्परेचर 40 डिग्री था, तो 10 आवर्स के बाद में वो माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, और कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है भाई। ईजी है, इतना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये मल्टीप्लाई क्यों करा पता है ना, क्योंकि यदि 1 आवर के अंदर 5 डिग्री कम हो रहा है तो 10 आवर में कितना हो जाएगा, पता चल गया, 50 डिग्री कम हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अपन 7 में, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। देखिए एक क्लास टेस्ट हो रहा है और उसके अंदर 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या हो रहा है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट। यदि आप सही आंसर देते हो, करेक्ट आंसर देते हो, तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप इनकरेक्ट मतलब गलत आंसर देते हो, गलत जवाब देते हो, तो आपको इसमें मिलेंगे -2, मतलब आपके मार्क्स कटेंगे। -2 तो तभी होगा भाई, मार्क्स कटेंगे। और 0 कब मिलता है, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, भाई उसको सोल्व ही नहीं करते हो, तो आपको क्या हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे उसमें। तो सही आंसर के लिए 5 मार्क्स और गलत कर दिया तो -2 मार्क्स, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें अलग अलग क्वेश्चन। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। कोई मोहन है, मोहन नाम का कोई लड़का है, और यदि वो 4 तो क्या है, करेक्ट आंसर करता है और 6 इनकरेक्ट आंसर करता है, तो बताओ उसका स्कोर क्या होगा। देखते हैं उसका स्कोर। मोहन यदि करेक्ट करेगा तो उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, वो 4 करेक्ट कर रहा है, ये 4 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं, 5। एक क्वेश्चन सही करेगा तो 5 मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा, 5 को इस 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, मतलब 20 मार्क्स मिल जाएंगे उसको। भाई ये 4 तो क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलता है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है भाई।
अब वो क्या कर रहा है, 6 इनकरेक्ट गलत आंसर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 6 क्वेश्चन कर रहा है ना, और एक क्वेश्चन के लिए कितना मिलता है, -2। कब, जब इनकरेक्ट हो तब, गलत आंसर हो तब। तो 6 क्वेश्चन कर रहा है, गलत कर रहा है, कितने गलत कर रहा है, 6। तो एक का -2 मिलता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, -12। टोटल उसका स्कोर क्या हो जाएगा, तो वो टोटल हो जाएगा आपका ये 20 और ये माइनस, भाई माइनस तो करोगे इसमें से, गलत जवाब दे रहा है, उसके मार्क्स कट रहे हैं, तो ये हो गया 12, माइनस का तो आपका बच गया 8। इसने यहाँ पर दिखा दिया है 4 × 5 और प्लस लिख रहा है फिर 6 × -2। भाई ये जो कटा है ना आपका मार्क्स, तो इसको 6 × -2, इसने बीच में प्लस का साइन लगा के बता दिया, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, और लास्ट में आपका क्या बचा, 8 बच गया भाई, ठीक है। तो टोटल मार्क्स उसके कितने आए, 8 आ गए। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पढ़ते हैं अपन। सेकंड में देखिए, रेशमा नाम की कोई लड़की है, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। 5 तो क्या करती है, वो करेक्ट आंसर करती है, और 5 ही इनकरेक्ट आंसर करती है। व्हाट इज हर स्कोर, तो बताओ उसका स्कोर क्या होगा। 5 तो राइट आंसर करती है और 5 रॉन्ग आंसर करती है वो, ठीक है। तो देखते हैं उसका क्या स्कोर हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको। रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए उसके कितना हो जाएगा, ये 5 क्वेश्चन हो गए, एक करेक्ट आंसर का कितना मिलता है भाई, 5 मिलता है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। शी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, वो 5 ही क्या करती है, इनकरेक्ट आंसर करती है। करेक्ट भी 5 करती है और इनकरेक्ट भी 5 करती है। इनकरेक्ट यदि 5 करती है तो एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको मिलता है -2। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -10 हो जाएगा, ठीक है। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 25 तो उसको मिल गए और -10 भी उसको मिले हैं भाई, ये बीच में तो प्लस करोगे आप लोग, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में से 10 माइनस करा तो आपका हो जाएगा 15। तो टोटल मिला के उसको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। 25 उसको मिले, 10 उसने कटवा लिए, मतलब 15 उसके मार्क्स हो गए भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं थर्ड वाला। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, शी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। अब आप 10 क्वेश्चन दे तो 2 तो उसने करेक्ट करे और 5 इनकरेक्ट करे, तो 2 और 5 7 हो गए। 3 क्वेश्चन उसने क्या करे, अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो बताओ उसका स्कोर क्या। भाई अटेम्प्ट नहीं करे तो वो तो 0 मार्क्स मिलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं अपन इसमें, सोल्व करोगे आप लोग इसको, और यदि सोल्व करोगे तो देखते हैं। हिना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट आंसर के लिए एक के लिए 5 मिलता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और वो क्या करती है, 5 इनकरेक्ट आंसर भी करती है, तो 5 इनकरेक्ट आंसर करती है, एक के लिए -2 मिलता है ना, एक इनकरेक्ट आंसर यदि आप करते हो तो -2 मिलता है, ठीक है। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, उसके 10 तो प्लस है, 10 माइनस है, मतलब 10 तो उसने सही करके आंसर प्राप्त किए और 10 उसने कटवा लिए, मतलब 10 प्लस -10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 10 माइनस करा तो 0, मतलब उसको कोई मार्क्स नहीं मिला, 0 मार्क्स आया उसका, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो 8 में देखिए अपन, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। एक कोई सीमेंट कंपनी है और वो अर्न मतलब कमाती है प्रॉफिट ₹8 का पर बैग पे। एक बैग यदि वो बेचती है तो ₹8 का प्रॉफिट वो कमाती है। ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड, वाइट सीमेंट है वो, सीमेंट कौन सी है भाई, वाइट सीमेंट। एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और उसको एक बैग बेचने पे ₹5 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कौन सी सीमेंट पे, ग्रे सीमेंट पे। देखो भाई एक कंपनी है सीमेंट की, तो उसको ₹8 तो प्रॉफिट होता है कौन सी सीमेंट पे, वाइट सीमेंट पे, और उसको ₹5 का लॉस होता है कौन सी सीमेंट पे, ग्रे सीमेंट पे। तो ये पूछ रहा है अपने से, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है अलग अलग। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। इजी है, देखते हैं इसमें। गिवन भाई प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ₹8 और लॉस होता है तो ₹5 उसके माइनस में होते हैं। तो इसका देखते हैं, उसने 3000 बैग बेच दिए हैं सीमेंट के, कौन सी सीमेंट के, वाइट सीमेंट के,
तो एक पे उसको 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3000 पे कितने का हो जाएगा, 24,000 रुपये का। भाई 3000 बैग उसने वाइट सीमेंट के बेच दिए, तो एक बैग पे उसको 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग पे कितने का हुआ, 3000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 का उसको प्रॉफिट हो गया अभी तक। अब लॉस ऑफ सीमेंट 5000, अब वो क्या कर रहा है, 5000 जो है ना ग्रे सीमेंट के बेच रहा है, ठीक है, और एक पे कितने का लॉस होता है उसको, 5 रुपीज़ का। तो टोटल मिला के कितने रुपीज़ का लॉस हो गया, 5000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो 25,000, मतलब उसको प्रॉफिट तो हुआ 24,000 का और लॉस हुआ 25,000 का। तो जितना कमाया था उससे तो ज़्यादा उसको लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया भाई, देखते हैं इस टोटल लॉस ऑन सेलिंग ग्रे सीमेंट। भाई ये बता रहा है लॉस ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, मुंह खुला हुआ है इसका मतलब लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो लॉस में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, 25 में से 24 को माइनस कर दिया, 25,000 में से 24,000 को माइनस करा तो 1000 आ गया, मतलब उसको टोटल मिला के 1000 रुपये का लॉस हो रहा है भाई। ठीक है, इसी का सेकंड पढ़ते हैं अपन इसमें। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नाइदर लॉस। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग, वाइट सीमेंट के जो बैग हैं उनके नंबर बताओ, कितने वाइट सीमेंट बैग होंगे भाई, 10,000 400 कितना भी हो जाएगा, 5,000 5,500, कितने सीमेंट वाइट सीमेंट के बैग होंगे यदि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इफ़ नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इट इज़ 6,400 बैग्स, यदि वो ग्रे बैग जो है ना वो 6,400 बेच देता है, तो अब वो वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचे कि जिससे उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। मैं फिर से समझा देता हूँ, वो जो है ना ये ग्रे बैग्स बेच रहा है 6,400 बैग्स के। अब वो वाइट सीमेंट के कितने बैग बेचेगा, क्यों बेचेगा, इतने बैग बेचना चाहिए वो कि जिससे उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही उसको लॉस हो। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसमें। लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, मान लिया कि अपन ने x मान लिया, वाइट सीमेंट के जो बैग्स हैं वो x हैं। अब लॉस और प्रॉफिट इक्वल होने चाहिए, ना ही तो उसको लॉस होना चाहिए ना ही उसको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए वो 6,400 बैग बेच रहा है और एक पे उसको क्या हो रहा है 5 रुपीज़ का, ये कौन से में बेच रहा है, ग्रे में बेच रहा है, और ग्रे में आपको पता होगा 5 रुपीज़ पर लॉस होता है किस पे, ग्रे पे, ठीक है ना, और 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है वाइट पे, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं ये उसको लॉस होगा कितने का भाई, 6,400 ग्रे बैग्स यदि वो बेच रहा है तो एक पे 5 रुपीज़ का लॉस होता है, तो 6,400 पे कितना हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके राइट हैंड में यदि अपन देखते हैं तो ये एक्स क्या है, वाइट सीमेंट, और वाइट सीमेंट पे उसको क्या होता है एक्स रुपीज़ का क्या होता है प्रॉफिट होता है। लॉस और प्रॉफिट इक्वल कर रखा है अपन ने भाई, लॉस भी इक्वल और लॉस और प्रॉफिट इक्वल होने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में, इस वजह से ना ही तो उसको प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस हो रहा है होना चाहिए। तो ये तो इसने दे रखा था अपने को 6,400, ये लिख दिया, राइट हैंड में ये एक्स मान लिया, इसको सोल्व कर लिया। तो सोल्व करने के लिए देखो आप इसमें क्या करोगे, ये x इंटू 8 है ना, तो ये 8 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये लो आपका डिवाइड में हो गया भाई। इसको काट के सोल्व कर लो आप लोग, और सोल्व करोगे इसमें तो ये 8 की टेबल से कट जाएगा, 8 1 जा 8, और ये भी 8 की टेबल से कट जाएगा, 6,400 भी, ये आपका आ जाएगा 800 आ जाएगा भाई, काटोगे तो ये 8 8 जा 64, और ये 2 जीरो थे वापस लगा दिए। अब 800 को आप इस 5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 4,000 ही आएगा भाई, ये गलत लिख रखा भाई, 800 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 4,000 ही आएगा भाई, ये यहाँ पर गलत है, ये 5,000 नहीं आएगा, ये 4,000 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर काट के सही कर लेना 4,000, लास्ट में भी ये 4,000 ही दे रखा है, ठीक है भाई, तो 4,000 ही आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के लिए ये 27 आना चाहिए, कैसे आएगा भाई, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 को कि 27 आ जाए, 9 से कर दूँ, 9 3 जा 27 नहीं आता है, तो पहले का क्या आ जाएगा माइनस का 9, प्लस आ रहा है ध्यान रहे, तो इस वजह से माइनस का 9 आएगा, माइनस के 9 को -3 से करोगे तभी तो प्लस का आएगा ना आपके पास, ठीक है ना।
आगे देखते हैं इसमें 35 कैसे आएगा, वो भी माइनस का, ये तो प्लस का है ही। तो 5 को मैं यदि 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35 आता है, और 7 किसका आएगा, माइनस का। मैं माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस का, ये इजी है भाई। ये आपका 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस का 56 आ जाए, जाहिर सी बात है 7 से, 7 और ये माइनस का रहेगा, तो 7 प्लस का आएगा, ध्यान रहे। 132 कैसे आएगा, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 11 से कर दूँ, 11 को -12 से करोगे तो आपका 132 आ जाएगा। सीधी सी बात है, यदि आंसर चाहिए तो -3 का इसमें डिवाइड कर देना, 5 का इसमें डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 8 का इसमें डिवाइड कर देना और -12 का इसमें डिवाइड कर देना। यहाँ के सब जो ब्लैंक्स हैं वो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।